आदिवासी नीलंबरी हर्बल हेयर ऑयल जिसमें 108 जड़ी बूटियां जिसे जंगल से ये खुद तोड़ के लाते हैं। ये जड़ी बूटियां बालों को लंबा काला घना बनाती है। इस तेल 4 से 5 दिन लगाने से बालों का झड़ना टूटना रुक जाएगा और मात्र 2 बोतल लगाने से इनके जैसे लंबे बाल घने हो जाएंगे। बालों को झड़ना रुकेगा, डैंड्रफ चला जाएगा। ये तो हो गई तेल की सेल। अब देखते हैं इसकी फेल। कैसे इन्होंने अनपढ़ और जाहिल के नाम पे पूरे देश को ही बेवकूफ बना दिया। ये फेक क्लेम्स करते हैं, प्रोडक्ट की अनएथिकल मार्केटिंग करते हैं, सरकार और पब्लिक के साथ स्कैम करते हैं। इनके एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका थोड़ा नहीं बहुत कैजुअल है। जहाँ नॉर्मल ब्रांड अपने प्रोडक्ट के सिर्फ बेनिफिट्स बताते हैं, वहीं हक्की पिक्की ऑयल वाले अपने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट तो बताते हैं, साथ साथ पब्लिक की सिंपैथी भी लेते हैं, ये कह करके कि इनके साथ स्कैम भी चल रहा है। वो भी स्कैम कर स्कैम तो हो रहा है, लेकिन तुम लोगों के साथ ये तुम्हारी इमोशन के साथ स्कैम करके तेल के नाम पे तुमसे पैसे लूटते हैं और उन्हीं पैसों से यूट्यूबर को मुंह मांगी रकम दे करके एडवर्टीजमेंट कराते हैं, जहां उन्हें फ्री फ्लाइट होटल तक देते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जितने भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर वो कर्नाटका जाके एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट तो घर बैठे यूट्यूब से भी हो सकता था, तो सोचो उनको कितना पैसा दिया जा रहा होगा वहां आने का। हक्की पिक्की ऑयल वाले क्लेम करते हैं कि इनका ऑयल सिर्फ 3 महीने लगाने से बाल उनके जैसे हो जाएंगे, और कितने ऐसे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है जो इनका ऐड 6 महीने पहले से कर रहे हैं। क्या किसी के बाल उनके जैसे हुए? जवाब है नहीं, और होंगे भी कैसे। बालों की साइकिल इंटरनल फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये क्लेम करते हैं कि इनका ऑयल लगाने से बाल लंबे होंगे, डैंड्रफ चला जाएगा, हेयर फॉल रुक जाएगा, सफेद बाल काले होंगे। सफेद बाल काले ही क्यों होंगे, कत्थई क्यों नहीं? जब इतनी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक प्रोडक्ट में बताओगे तो जाहिर सी बात है बंदा डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए ना तो डिफरेंट सोल्यूशन ढूंढेगा, ना तो डॉक्टर के पास जाएगा, और बेवकूफ बन के तुम्हारा ये प्रोडक्ट ले लेगा। अगर बात करें हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल की, तो वो डिपेंड करता है विटामिन ए, सी, डी, ई, जिंक, आयरन, प्रोटीन वगैरह पर। ऑयल लेस देन 10% इफेक्टिव होते हैं हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल में। लेट्स सपोज अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है डेफिशिएंसी ऑफ D3 से, तो क्या आप ऑयल यूज करेंगे या D3 के सप्लीमेंट लेंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे? लेकिन अगर आपने ये प्रोडक्ट ले रखा है तो आप डॉक्टर के पास तो जाना छोड़ो, ये तक के पता नहीं करना चाहोगे कि ये क्यों हो रहा है। ऑयल सिर्फ आपकी हेयर को नरिश करता है, स्कैल्प हेल्थ मेंटेन करता है। जो बाल टूटने वाला है वो टूट के रहेगा, बिकॉज ऑयल के मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं, वो हेयर के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते, इसलिए वीक हेयर पे ऑयल का असर लगभग ना के बराबर होता है। अगर आपका हेयर फॉल जेनेटिक की वजह से हो रहा है तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता, उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन होता है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। वरना तो दुनिया में इतने अमीर लोग हैं जिनके सर पे या तो बाल नहीं होते या तो बाल बहुत कम होते। वो ऐसे दसियों जंगल, हजारों साइंटिस्ट और लाखों जड़ी बूटियों से तेल नहीं तेला बनवा सकते। वो ये बात जानते हैं कि जो बाल जा चुके हैं वो कभी भी नहीं आएंगे किसी भी जड़ी बूटी से। जैसे व्हाइट बाल कभी काले नहीं हो सकते। जब मैंने डॉक्टर से डैंड्रफ के बारे में पूछा तो वो लिटरली हंस दिया, बिकॉज डैंड्रफ एक फंगस है और ऑयल लगाने से फंगस और ग्रो करता है। उन्होंने यही रिकमेंड किया कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना परचेस करो जिसमें उसकी इंग्रेडिएंट मेंशन ही ना हो। ये लोग 108 जड़ी बूटियां क्लेम करते हैं, जिसमें से गिनी चुनी और पॉपुलर जड़ी बूटी के नाम बताते हैं, जैसे एलोवेरा, आंवला, नीलंबरी, भृंगराज, शिकाकाई। ये तो हर कोई जानता है कि आंवला, एलोवेरा, नीलंबरी हेयर के लिए फायदेमंद है, लेकिन जब इनको खाया जाए और जब इनसे बाकी जड़ी बूटियां पूछो तो बोलते हैं कि कहां तक बताएंगे, लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी और हमें कुछ अपना सीक्रेट भी तो रखना है। बोलते 108 और बॉटल पे 8 भी मेंशन नहीं करते। इनको ये तक नहीं पता होता कि 108 ही जड़ी बूटी क्यों डालते हैं और ये 108 ही क्यों है। ये बस इतना बोल देते हैं कि मेरे बाप दादा बता गए थे और हम जंगलों में जड़ी बूटियां देख के पहचान लेते हैं। बाप दादा ने 108 जड़ी बूटियां तो पहचानवा दी, लेकिन ये नहीं बताया कि सबका काम क्या है। बाप दादा जंगलों में जड़ी बूटियां ढूंढते रह गए और बच्चे फॉर्मल पहन के पूरे इंडिया में तेल बेच रहे हैं। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को हायर करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ये हायर करते हैं। ये लोग फेक क्लेम्स करते हैं, फेक स्टोरी सुनाते हैं और अश्योर करते हैं कि अगर 3 महीने में इनके तेल ने काम नहीं किया तो वो उसको रिटर्न कर लेंगे। और जब रिटर्न के लिए कॉल करो तो बोलते हैं आपने उसको सही से यूज नहीं किया होगा, रात को लगाओ, ठंडी में लगाओ, ऐसे लगाओ, वैसे लगाओ, ये करो, वो करो, सब बताएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि रिटर्न कैसे होगा। और इनकी वेबसाइट पे रिटर्न का ऑप्शन तक के नहीं है। ये लोग क्लेम करते हैं कि अगर तुमको ऑयल कर्नाटका से मिल रहा है तो वो ओरिजिनल है, चाहे फिर वो कोई भी बना रहा हो। ये सोचने वाली बात है कि दूसरे की तेल की क्यों तारीफ करेंगे, भले वो इनकी खुद की सिटी या स्टेट से ही क्यों ना हो। इसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो ये पब्लिक का ट्रस्ट जीतना चाहते हैं ये कह करके कि ऑयल कर्नाटका से मिलेगा तो ओरिजिनल है, या तो ये भी हो सकता हो कि ये सब एक आदमी के लिए काम करते हो जो इनको फंड्स देता हो एडवर्टाइजमेंट और तेल बेचने के लिए। वरना तो सोचने वाली बात है, जो कल तक के जंगल में हंटिंग कर रहे थे वो आज करोड़ों रुपए का तेल बेच रहे पूरे इंडिया में।
इसको ऐसे समझते हैं, अगर मैंने एक बिजनेस चालू किया और मैं अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए जाऊंगा तो मैं सिर्फ वहाँ अपने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बताऊंगा। मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि मेरे स्टेट में जितने भी ये प्रोडक्ट मिलने सब अच्छे हैं। इससे तो मेरी ही सेल नीचे जाएगी, फिर तो कस्टमर वो प्रोडक्ट कहीं से भी ले लेगा। मेरे एडवर्टीजमेंट करने का क्या फायदा होगा? अनटिल एंड अनलेस हम सब एक आदमी के लिए काम करते हो। इन अनपढ़ बेचारों को खुद को अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे लिस्ट तक करना नहीं आता, लेकिन खुद की वेबसाइट बना रखी है। इन अनपढ़ बेचारों से फ्लिपकार्ट का इजी पोर्टल नहीं मैनेज होता, लेकिन खुद की वेबसाइट पर थर्ड पार्टी शिपिंग लगा रखी है। ये बेचारे लिस्टिंग नहीं कर पा रहे, लेकिन गूगल और फेसबुक पर ऐड चला रहे हैं। ये सब चीजें बता के इन लोगों ने आपसे भर भर के सिंपैथी ली, और जो चीज नहीं ली वो है जीएसटी। या तो इनके पास जीएसटी नहीं है, या तो उसको यूज ना करके ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाना चाहते हैं। इनकी वेबसाइट पर सिर्फ सीओडी ऑप्शन है। कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट अगर बिजनेस करता है तो वो सीओडी ऑप्शन देता है, ना कि सिर्फ सीओडी ऑप्शन। ये इसलिए सिर्फ सीओडी ऑप्शन देते हैं क्योंकि अपनी वेबसाइट में कोई भी पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने के लिए जीएसटी नंबर मैंडेटरी होता है। या तो इनके पास जीएसटी नंबर है और इन्हें पेमेंट गेटवे ने बैन कर रखा है, बिकॉज पेमेंट गेटवे स्कैम वेबसाइट को बैन कर देता है। वरना सिर्फ सीओडी देकर के कोई अपना खुद का नुकसान क्यों ही करेगा? ये पेमेंट गेटवे इसलिए नहीं इंटीग्रेट करते ताकि इनका पेमेंट ट्रैक ना हो सके और ये अमाउंट अपने हिसाब से दिखा करके टैक्स की चोरी कर सके। और अगर पेमेंट ऑनलाइन मोड में होगा तो उसका डेटा पेमेंट गेटवे से डिलीट नहीं हो सकता है। इसलिए हाईली चांसेस है इसमें से कोई एक रीजन होगा, वरना कोई बेवकूफी होगा जो इतने बड़े बिजनेस को रन कर रहा है और पेमेंट सिर्फ सीओडी में ले रहा है। और हो सकता हो इसीलिए इन्होंने अपने आप को अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर लिस्ट नहीं कर रखा है ताकि टैक्स की चोरी कर सके। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तेल पर पैसे लगाना है कि नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।